तो फ्रेंड्स दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी NH24 में टूवर्ड्स अक्षरधाम और कोहरा है, स्मोक है। स्मोक ही कहूँगा मैं, कोहरा तो नहीं कहूँगा, खैर स्मोक ही कहूँगा। और मज़ा आ रहा है वैसे गाड़ी चलाने में। बहुत टाइम बाद मैं बाइक को निकाला हूँ। होप आराम से गाड़ी चले, कोई प्रॉब्लम ना दे, क्योंकि अभी तक मुझे इसने कोई प्रॉब्लम नहीं दी है। और मेरी गाड़ी जो चल चुकी है करीबन 14,000 किलोमीटर चल चुकी है विद इन 1.5 ईयर। 1.5 साल में 14,000 के आसपास में हूँ और काफ़ी सारी ट्रिप्स कर चुका हूँ इस गाड़ी से और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस गाड़ी ने। इवन लॉन्ग आवर्स मैंने इसको चलाया, मतलब कंटिन्यूसली जो है 200 किलोमीटर के आसपास मैंने चलाया, 200-300 किलोमीटर के आसपास विदाउट एनी ब्रेक। तो परफॉर्म भी इन्हें बहुत अच्छा करा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं अभी तक इसमें ना। लेकिन दोस्तों नज़र कभी भी, नज़र इज़ रियल। तो थू मेरी गाड़ी पे कोई नज़र ना लगे किसी की भी। बाकी गाड़ी चलाने में बहुत मज़ेदार है भाई है। और जो आगे का वाइज़र था ना, पहले प्रॉब्लम क्या होती थी कि गाड़ी में ना जैसे POV है, ये POV आ रहा है, ठीक है, ये POV में वाइज़र आता था आगे, तो ना रोड का जो POV था वो कट जाता था, वाइज़र बहुत ज़्यादा आता था। तो मैंने वो वाइज़र खुद से ही निकाल दिया और अब मुझे गाड़ी इस तरीके से अच्छी लगती है। गाड़ी ना कि आगे का रोड भी मुझे दिख रहा है, POV में भी आ रहा है, मीटर भी दिख रहा है, हल्का सा टैंक भी दिख रहा है, मोबाइल होल्डर भी दिख रहा है, मोबाइल भी दिख रहा है। तो यार ये POV मुझे सबसे बेस्ट लगता है। और इस बार जब मैं मनाली गया था फॉर अ डे ट्रिप, एक रात के लिए गया था मैं सिर्फ मनाली, तो इस गाड़ी में पंचर हो गया था। और थैंकफुल मेरी इंस्टिंक्ट कि इस बार मैं टूल किट और पंक्चर किट लेके चला हूँ। पंक्चर किट और टूल किट मेरे पास थे, इन्फ्लेटर था, टायर इन्फ्लेटर था। So I just fixed that puncture on my own। मैंने कम से कम वो जो कील होगी वो होगी करीबन 6 इंच की कील होगी, मोटी सी 6 इंच की कील होगी, वो पूरी अंदर घुसी हुई थी। वो मैंने निकाली, पंक्चर निकाला, उसको बनाया, उसके टायर इन्फ्लेटर से उसको इन्फ्लेट किया। तो ये था कुछ एक्सपीरियंसेस जो आपको मिलते हैं वाइल यू आर ट्रैवलिंग सोलो और ग्रुप, है ना, मज़ा आता है। तो यहाँ से जाना कैसे, मैं गुड़गांव कैसे जाऊँगा, यहाँ से निकलेंगे अपन सीधा बारामूला होते हुए, एम्स होते हुए, और उसके बाद सरोजनी के बाद धौला कुआं, साउथ कैंपस। बिकॉज सुबह का जो ये रास्ता है ये अच्छा रास्ता है सुबह के लिए। शाम के लिए तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस, इस रास्ते से कोई जाए भी। शाम के लिए अगर आपको जाना है तो आप CP वगैरह होके हुए निकल सकते हैं, इंडिया गेट होते हुए निकल सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन आपके लिए वही रहेगा, क्योंकि एम्स में बहुत घनघोर जाम मिलता है शाम में। इस टाइम तो जाम नहीं होगा, तो अपन क्रूज़ कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से, है ना। ठीक है, परफेक्ट। परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। एक्चुअली गोप्रो ज़्यादा स्टक हो जाता है, बहन चो बहुत बेकार है गोप्रो, ससुरा बहुत ही ज़्यादा। मैं किसी को रेकमेंड करूँगा नहीं गोप्रो लेने के लिए। शायद ये भी हो सकता है कि मेरा स्लो है मेमोरी कार्ड, सो मेरा मेमोरी कार्ड थोड़ा सा स्लो है, इसकी वजह से शायद अटक जाता होगा, ये रीज़न हो सकता है। बट ठीक है, लेकिन गाड़ी की जो लाइट है वो अभी भी ब्लिंक कर रही है, इंजन लाइट। देखते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा वायरिंग का इशू हो सकता है, ये पहले भी हुआ है कई बार, तो आई एम नॉट वरी एट ऑल दिस टाइम।
और गाड़ी वैसे वारंटी में है, 3 इयर्स का वारंटी मिलती है। बाकी तो भगवान भरोसे, जो होगा अच्छा होगा हमारे लिए। बाकी दोस्तों ये है बारापुला फ्लाई ओवर, और मेरी राइट साइड में जो है ये है जेएलएन स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। और समय हो रहा है अभी 7:29 का समय है, और हम बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स INA एम्स। और अभी तो आपको यही ट्रैफिक दिख रहा है, एक बार आप जब एम्स पहुंचेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रैफिक किस तरीके का लगता है इस रूट पे। और एम्स वाला जो ट्रैफिक है, सरोजनी वाला, वो तो बहुत ही ज़्यादा गंदा ट्रैफिक है भाई, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता शाम के टाइम में इस तरफ से वापस दिल्ली आने के लिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एम्स, ये एम्स का गोल चक्कर है। ये सामने एम्स है, ये मेरे सामने सफदरजंग है, UMMC सफदरजंग। भारत के 2 सबसे बड़े हॉस्पिटल। ये देखिए, ये इसका सरदार पटेल द्वार सफदरजंग का। यहाँ पे जाम होने का एक सिंपल सा कारण ये है कि ये रूट जो है कनेक्ट करता है धौला कुआं और एयरपोर्ट को। और एयरपोर्ट का सबसे बड़ा रीज़न क्या है इतना जाम होने का? बिकॉज़ एयरपोर्ट, ठीक है, द्वारका जो है, आई मीन सॉरी, गुड़गांव दिल्ली हाईवे। तो सबसे बड़ा कारण तो ये देखो, एक तो एयरपोर्ट, दूसरा सिंगल आदमी 4 पहिए की बड़ी गाड़ी लेके चल रहा है, तो दूसरा कारण सबसे बड़ा यही है। दिस इज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, on my left side I am cruising about 80 km/h on 5th gear. क्या हुआ, यहाँ जाम लग गया। 2 मिनट के लिए भी कोई रुक जाता है ना, साला जाम लग जाता है यहाँ पे। ये देखो, भाई लोग, हम आ चुके हैं धौला कुआं। बताने की ज़रूरत नहीं है, देखने से ही पता चलता है कि ये धौला कुआं है एज पर द ट्रैफिक। ठीक है आप लोगों को भी पता चल गया होगा यही धौला कुआं है। अब यहाँ आके ना स्पीड में लग जाता है ब्रेक। जो अभी तक हम 80-80 चलाते हुए आए ना, यहाँ गाड़ी इस टाइम 60 से ऊपर नहीं जाएगी। और अगर मैं बात करूँ इवनिंग की, तो इवनिंग में तो भाई मत पूछो, मैं बता ही नहीं सकता, मैंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि दिमाग इतना ख़राब हो जाता है। और यहाँ का कोई सलूशन है ही नहीं सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास कोई सलूशन नहीं है इस जाम का।
दोस्तों ये रहा सनराइज और ये रहा आपका गुड़गांव साइबर सिटी। दोस्तों ये है आपका